यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जब ये पंच परमेष्ठी भगवान की, एक खजरा श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, द्वादशांग जनवाणी माता की, आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी महाराज की, परम पूज्य समाधि सम्राट मासोपवासी आचार्य भगवान श्री सुमति सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा प्रदाता पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारदी आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य त्रिलोकतीर्थ प्रणेता व्रत प्रदाता आचार्य भगवान श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य सराकोद्धारक राष्ट्र आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूजनीय जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति कवि मना हरियाणा उद्धारा समता शिरोमणि मेरे जीवन की आधार सृष्टि भूषण माता जी की। पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा रचित इष्टोपदेश ग्रंथ को समझने का प्रयास आप और हम प्रतिदिन कर रहे हैं। बहुत ही सरल शब्दों के माध्यम से और बहुत ही सुंदर सुंदर उदाहरणों के माध्यम से आचार्य भगवान जीवन के वास्तविकता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य भगवान ने तो समझाने का प्रयास किया, लेकिन अपन लोग समझने का कितना प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये आप जानते हैं, क्योंकि सुन तो रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन आप उसको जीवन में उतारने का कितना प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब तक उसे जीवन में नहीं लाएंगे तब तक समझने का और सुनने का अर्थ व्यर्थ है ना। क्योंकि जैसा बताया था, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तभी कारगर है जब उस रूप सम्यक चारित्र भी हो। तो आएंगे आज का सूत्र बहुत ही सुंदर 14 नंबर का निकाल लें। विपत्तिमात्मनो मूढ़ः, विपत्तिमात्मनो मूढ़ः, मूढ़ शब्द नहीं है ना, मूढ़, हाँ मूढ़ा, ढा से ढक्कन वाला है। विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेशामिव निक्षते, परेशामिव निक्षते, दह्यमाने मृगाकीर्ण, दह्यमाने मृगाकीर्ण, वनान्तरतरुस्तवत्, वनान्तरतरुस्तवत्, विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेशामिव निक्षते। दह्यमाने मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्तवत्। हम क्या काम करते हैं जीवन में, क्या सोच रखते हैं जीवन में, उसे आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। क्या? मूढ़ः, बार बार तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम क्या हो, क्या हो? हाँ, मूढ़ः, मूढ़ः। लेकिन मूढ़ः कौन है? अगर तुम भी ऐसा ही करते हो तो तुम मूढ़ हो, अगर ऐसा नहीं करते हो तो मूढ़ नहीं हो। तो अब अपने को देखना है कैसा बोल रहे हैं। जो मूढ़ होता है, जो मूर्ख होता है, वो क्या करता है? परेशान। मूढ़ के बाद अगला शब्द क्या है? परेशान। परेशान यानी कि दूसरों की, दूसरों की। परेशान मतलब पर होता है ना, परेशान, दूसरों की। परेशान इव, इव का मतलब होता है समान, दूसरों के समान। विपत्ति, विपत्ति मतलब विपत्तियाँ। आत्मनः,
यानी अपने आप की, आत्मना यानी कि अपने आप की, न इक्षते नहीं देखता है। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो दूसरों के समान अपनी विपत्ति को नहीं देखता है। क्या? जो मूर्ख होता है वो दूसरे के समान अपनी विपत्ति को नहीं देखता है। और कैसे नहीं देखता है, इसका उदाहरण क्या दे रहे हैं? दह्यमान मृगा कीर्ण, यानी कि हिरणों से भरा हुआ, क्या? हिरणों से भरा हुआ और कैसा? जलता हुआ। दह्यमान अर्थात जलता हुआ, जलते हुए। वनांतर यानी कि वन के अंदर। कैसा है वो वन? कैसा है वन? मृग आदि यानी हिरण आदि जानवरों से भरे हुए जलते हुए वन के अंदर तरु स्थवत यानी कि पेड़ पर बैठे हुए मनुष्य के समान। कैसे? पेड़ पर बैठे हुए मनुष्य के समान। अर्थात कोई जंगल है और उस जंगल, वो जंगल कैसा है? उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी हैं, हिरण, शेर, बंदर आदि बहुत सारे पशु पक्षियों से भरा हुआ वो वन है। और उस वन में आग लगी हुई है, वो वन बहुत बुरी तरीके से जल रहा है। और उस पर कोई व्यक्ति या कोई जानवर, समझ लो कि कोई पेड़ पर बैठा हुआ है और पेड़ पर बैठकर क्या देख रहा है? ये जल गया, वो जल गया, है ना, शेर जल गया, चीता जल गया, गाय जल गई, सबको देख रहा है। लेकिन ये नहीं देख रहा है कि जहाँ आग लगी है, जिस जंगल में आग लगी है, उस जंगल में ही तो मैं भी बैठा हूँ। एक बार एक समय ऐसा भी आएगा कि ये इस पेड़ पर भी आग लगेगी और मैं भी जल जाऊंगा। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? दूसरे की विपत्ति के समान स्वयं की विपत्ति को नहीं देखता है। वो कौन है? वो मूर्ख है। मूर्ख व्यक्ति दूसरे की विपत्ति के समान स्वयं की विपत्ति को नहीं देखता है। कैसे नहीं देखता है? वैसे ही नहीं देखता जैसे कि एक जानवरों से भरे हुए जलते हुए वन में कोई पेड़ पर बैठा हुआ मनुष्य नहीं देखता है। वो यही देखता है, ये जल गया, वो जल गया। ऐसे ही अपन भी क्या करते हैं? करते हो ना? कितना सरल उदाहरण आचार्य भगवान ने दिया है और उसके बाद भी हम समझने का प्रयास ना करें। हम क्या कहते हैं? अरे माता जी, शाम को ही तो वो मिले थे और सुबह सुबह खबर आ गई। क्या? शाम को तो हमारी बात ही हो रही थी और सुबह सुबह ऐसी खबर आ गई। अपन सोचते हैं उनकी ऐसी खबर आ गई। कभी सोचा कि ऐसी खबर हमारी भी तो आ सकती है? कभी देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से देखते हैं। अभी कुछ समय पहले ही अपन ने देखा कि वो बच्चा पड़गाहन के लिए खड़ा हुआ। वो बच्चा पड़गाहन के लिए खड़ा हुआ और ऊपर से मंदिर के शिखर से एक पत्थर आकर गिरा और क्या हुआ? वहीं की वहीं देहांत हो गया। अपन ने देखा और पूरे दिन वही चर्चा चलती रही। पूरे दिन वही चर्चा चलती रही। उस दिन क्या, आगे आने वाले और दिन, 2 दिन 3 दिन तक वही चर्चा चलती रहती है जब भी ऐसा कुछ होता है। लेकिन हमारी चर्चा बस चर्चा करके ही खत्म हो जाती है। चर्चा अर्चा तक तो पहुंच ही नहीं पाती। उस चर्चा को चिंतन का रूप देना है। उस चर्चा को चर्चा तक सीमित नहीं रखना है। आपको सोचना है ये उसके साथ हुआ, कल मेरे साथ भी हो सकता है। अच्छा खासा हष्ट पुष्ट इंसान बैठा रहता है और बैठे बैठे पता चलता है अचानक सीने में दर्द उठा और राम नाम सत्य सत्य बोलो गत्य है। माता जी बड़ी अच्छी बात कहती हैं कि ये घर परिवार के लोग बड़े बेईमान हैं। जब व्यक्ति सत्य सुनने लायक होता है तब तो उसे कोई सत्य नहीं सुनाता। तब तक तो उसे यही कहते हैं, तुम्हारा जहाँ पसीना गिरेगा वहाँ हम खून बहा देंगे। जहाँ तुम्हारा पसीना बहेगा वहाँ हम खून बहा देंगे। यहाँ तुम्हारी सांस बंद हुई, खून तो नहीं बहाते, फोन जरूर लगाते हैं। क्या? खून कोई नहीं बहाता, फोन सब लगाते हैं कि गए, आ जाओ, ले जाने का समय है। तो जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक कोई सत्य नहीं सुनाता। जब व्यक्ति चला जाता है तब लोग सत्य सुनाते हैं। माता जी कहती हैं अगर यही सत्य आपने उसको 10-15 मिनट पहले सुना दिया होता तो शायद वो अपने परिणामों को सुधार लेता। तब तक तो सभी रोते रहते हैं उनके सामने, बाबूजी मत जाओ, बाबूजी
के मत जाओ बाबूजी, ऐसा संकलेश दिखाते हैं। जा रहा हो तो उसके सामने ना संकलेश दिखाना चाहिए, ना संकलेशित होना चाहिए, ना कभी बीमार व्यक्ति के सामने, चाहे भले ही वो कैसा हो, कोई प्रतिक्रिया ना दे रहा हो। कई बार हमने देखा है कि किसी के घर में संलेखना चल रही होती है, कोई मरणासन पड़ा होता है और हम लोगों को ले जाते हैं, माता जी संबोधन कर दो। तो क्या कहते हैं, उसके पास जब हम पहुंचते हैं तो उनके सामने खड़े होकर सारी स्टोरी सुनाते हैं, माता जी ऐसा हो गया ऐसा हो गया, फिर वहाँ हॉस्पिटल ले गए थे, फिर डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कह दिया अब इनका कुछ नहीं हो सकता है, अब तो ये एक आध दिन के मेहमान हैं, आपको जितनी सेवा करनी है उतनी सेवा कर लो। अरे भाई, उसके सामने क्यों बता रहे हो? वो भले ही उसकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, उसकी इंद्रियां प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही है, लेकिन उसके कान में सब कुछ जा रहा है और वो सब कुछ सुन रहा है। इतनी मेहनत से जो उसने जोड़ा था वो सब कुछ छूट रहा है, और उसने ये सोचकर नहीं जोड़ा था कि मेरा छूट जाएगा। वो जब जोड़ रहा था तो वो इस चीज के प्रति सचेत नहीं था कि मेरा छूट जाएगा। अब छूट रहा है तो उसे अंतरंग में बड़ा संकलेश हो रहा है, और तुम उसके सामने ही बोल रहे हो, उसके बगल में खड़े होकर बोल लो, जाने वाले हैं, डॉक्टर ने तो 1-2 दिन की बात बोली है, डॉक्टर ने कहा है जितनी सेवा कर लो उतनी सेवा कर लो। अरे भैया, उनके सामने मत बोलो। अब साधु अगर कोई पहुंचा है, संबोधन देने के लिए पहुंचा है, तो उसको आगे पीछे उनकी स्थिति बताओ कि ऐसी ऐसी स्थिति है, फिर वो जाके अपने हिसाब से उसको संबोधित करेंगे। तो अपन क्या करते हैं, घर परिवार में किसी की संलेखना, किसी की समाधि हो जाती है तो अपन क्या करते हैं, बड़े फूल के, बड़ा सीना चौड़ा करके सबको बताते हैं, हमने अपनी मम्मी की संलेखना ऐसे करवाई, हमने अपने पापा की संलेखना ऐसे कराई, हमारे परिवार में हमारे चाचा की लड़की माता जी बन गई, हमारे परिवार में हमारे मामा का बेटा महाराज जी बन गया। अरे दूसरों के गुण गाने से कुछ होने वाला नहीं है, दूसरों के गुण गाने से कुछ होने वाला नहीं है। सीना फुलाना और चौड़ा करना तो उस दिन होगा जिस दिन तुम स्वयं गुरु चरणों में जाके अपनी दीक्षा का श्रीफल चढ़ाओगे, है ना। जिस दिन तुम्हारे ऐसे भाव होंगे, जिस दिन तुम इस बात को समझ लोगे कि ये दुनिया में जो है वो कुछ भी मेरा नहीं है, मैं दूसरों की विपत्तियों के समान, जिस दिन स्वयं की विपत्ति को समझने लगूंगा कि आज वो चला गया, एक दिन मुझे भी ऐसे ही चला जाना है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको मौत थोड़ा समय देती है। क्या? बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको मौत थोड़ा समय देती है, सचेत होने का समय देती है। नहीं तो कुछ लोग तो सचेत भी नहीं हो पाते, चले जाते हैं। क्या? जब बाल सफ़ेद होने लगे तो उनको काला करने का प्रयास मत करना। अपन ये बात जब बोलते हैं ना तो अपने चेहरे पर हंसी आती है, अपन हंसने लगते हैं, लेकिन सोचो पहले एक सफ़ेद बाल देखते थे तो वैराग्य हो जाता था, पूरी राज्य संपदा छोड़कर चले जाते थे, तपस्या करने लगते थे, वन में चले जाते थे, इतना वैराग्य होता था। तुम्हें सफ़ेद बाल कर देखकर वैराग्य होता है? तुम्हें सफ़ेद बाल देखकर वैराग्य नहीं होता, बल्कि शरीर के प्रति और राग होता है? शरीर के प्रति और राग होता है कि मेरी सुंदरता में कमी आने लगी, मुझे दोबारा से वैसे ही सुंदर दिखना है। अरे किसको सुंदर दिखाना है? किसको सुंदर दिखाना है? माता जी कितनी अच्छी बात कहती हैं, कई बार आपके सामने कहा है क्या, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा, अंतर उजला हो जाएगा। बाहर का रूप मत निहारो, क्योंकि अगर जरा सी चमड़ी भी, जरा सी हल्की सी भी चमड़ी उतार कर देखोगे, शरीर का सुंदर रूप और शरीर की वास्तविकता तुम्हारे समझ में आ जाएगी। स्वयं अगर हाथ में चोट लग जाए, स्वयं तुम्हारे हाथ में चोट लग जाए और हाथ की पूरी खाल उतर जाए और मांस निकल जाए, तो तुम स्वयं की वो चोट को देखना पसंद नहीं करते, स्वयं उस चोट को देखकर तुम्हें घिन आने लगती है। यही शरीर की वास्तविकता है कि ये शरीर जिसके पोषण में तुम दिन रात लगे हुए हो, ये साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये हमारा स्वभाव, जिनेंद्र भगवान को एक मानते हैं, हम कहीं जाकर और माथा नहीं टेकते। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम भगवान को एक मानते हैं, लेकिन उतना ही बड़ा दुर्भाग्य है जिस भगवान को एक मानते हैं उस भगवान की एक भी नहीं मानते हैं। क्या?
जिस भगवान को एक मानते हैं उसकी एक भी नहीं मानते हैं। सुनते हो लेकिन मानते नहीं हो। सुनते हो और ये भी समझते हो कि जो कहा है वो सही कहा है, इस बात को तो मानते हो कि सही है, लेकिन फिर भी जीवन में नहीं उतारते हो। तो आज से जब भी किसी का दुख देखो, किसी की तकलीफ देखो, किसी को गरीब देखो, तो ये मत कहना कि ये अपने कर्म के कारण गरीब है वो अपने कर्म के कारण गरीब, लेकिन उस वक्त भी चिंतन करना कि इसने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण ये आज गरीब है, और मैं ऐसे कौन से कर्म कर रहा हूँ कि अगले जन्म में मुझे आज अगर सांगो पांग मिला है तो मैंने कौन सा कर्म किया था जिसके कारण मैं सांगो पांग हुआ हूँ। मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण मुझे आज 2 वक्त की रोटी अच्छे से नसीब हो रही है, और इसने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण इसे इतनी मेहनत करने के बाद भी दिन रात सुबह से शाम तक लगा रहता है, उसके बाद भी व्यवस्थित खाने को भी नहीं मिलता। उसको देखकर, किसी गरीब को देखकर, किसी लाचार को देखकर, किसी अपाहिज को देखकर सिर्फ दया नहीं करना, उसके लिए करुणा नहीं करना। करुणा भाव आना अच्छी बात है, उसके लिए तो करुणा करना, लेकिन साथ साथ अपने अंदर जो अपनी आत्मा बैठी है उसके लिए भी करुणा का भाव लाना कि मैं जो ऐसे कर्म कर रहा हूँ, आज मैं मायाचारी कर रहा हूँ, क्रोध कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, अपने आत्मा के प्रति भी करुणा भाव लाना कि हे आत्मा, मैं तुझे कहाँ लेकर जा रहा हूँ, मैं तुझे किस गति में लेकर जा रहा हूँ। मेरी जो चर्या है, मेरी जो क्रिया है, मेरी क्रिया तुझे आगे आने वाले भवों में कहाँ कहाँ भटकाने वाली है। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, दूसरे की विपत्ति को देखकर ये मत सोचना कि ये विपत्ति में पड़ा है, दूसरे की विपत्ति को देखकर सोचना कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब मैं भी ऐसी विपत्ति में पढ़ सकता हूँ। तो आप दूसरों की विपत्तियों से भी सीख लो, क्योंकि कोई कुएं में गिर जाए, कोई गड्ढे में गिर जाए, जैसे मान लो सड़क पर बारिश, आजकल बारिशों के दिन है और आपने देखा सड़क पर पानी भरा हुआ है, एक मोटरसाइकिल वाला बड़ी तेज गति से जा रहा है और पानी के कारण उसे दिखाई नहीं दिया और उसकी बाइक उस गड्ढे में गिर गई। तो अब बताओ, कोई वहाँ से निकलेगा क्या? निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि यहाँ गड्ढा है और इस गड्ढे के पास से जाते हैं तो गिर जाते हैं। यही तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें इतने सारे लोग दिखा रहे हैं, वर्तमान योग बता रहा है और आज वर्तमान के लोगों की स्थितियां भी बता रही हैं। जब हम सड़क से निकलते हैं, अरे लोग तो फिर भी अपने कष्ट बता देते हैं। अपनी सोच को थोड़ा और बड़ा करो। जब चिंतन में बैठो तो सोच को बहुत बड़ा करके सोचो। सिर्फ उनका मत देखो जो भिखारी भीख मांगते हैं, सिर्फ उनका मत देखो जो सड़कों पर पड़े हैं, बीमार पड़े हैं, व्यक्ति मनुष्य नहीं। कभी कभी तो हम विहार करते हैं तो ऐसे ऐसे जानवर देखते हैं, ऐसे ऐसे जानवर जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, शरीर से खून बह रहा होता है, शरीर पर घाव होता है, हजारों मक्खियाँ भिन भिना रही होती हैं और उन मक्खियों को उड़ाने वाला भी कोई नहीं होता। बताओ, तुम्हारे शरीर पर कोई घाव हो जाए और उस पर बार बार मक्खी आकर बैठे तो तुम्हें कितनी तकलीफ होती है कि नहीं होती? होती है ना। और उसे उसका उपचार करने वाला कोई होता है, लेकिन उन जानवरों के लिए सोचना कि उनका उपचार करने वाला भी कोई नहीं होता। ऐसी पर्याय भी मैंने कई बार प्राप्त की है और जो मैं कर्म आज कर रहा हूँ, हो सकता है आगामी भवों में ऐसी पर्याय मुझे फिर से मिले। तो मुझे ऐसे काम नहीं करने। और हम एक बार जब हमारा अजमेर चातुर्मास हुआ तो हम अजमेर चातुर्मास के लिए उस दिन जा रहे थे। वहाँ पर बिरला वाटर पार्क है, उस दिन हमारा वहाँ पर प्रवेश था। बहुत सारे लोग, क्योंकि अजमेर में बहुत अच्छा चातुर्मास हुआ था, बहुत सारे लोग सैकड़ों की संख्या में साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गाय मिली। उस गाय को तभी कोई गाड़ी वाला टक्कर मार कर गया था और टक्कर मारकर वो तो चला गया और उसके पूरे शरीर पर लाखों करोड़ों मक्खियाँ भिनभिना रही थी। लाखों करोड़ों मक्खियाँ उसके शरीर पर भिनभिना रही थी और उसका इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी स्वयं की पूँछ हिलाकर उन्हें उड़ा दे। उसकी स्वयं में भी इतनी हिम्मत नहीं थी। उसकी सांसें तो चल रही थी। फिर माताजी वहाँ पर रुकी, बहुत देर तक रुकी। बहुत लोगों ने कहा, माताजी आप जाइए, हम लोग यहाँ पर रुके हैं, हम लोग देखते हैं। माताजी ने कहा, नहीं, हम चले जाएंगे तो क्या पता कि तुम लोग कैसे
मतलब तुम पर विश्वास है, लेकिन फिर भी हम अपने आंखों देखी जितना करा जाए। तो माता जी ने सारी मक्खियाँ हटवाई, फिर एक डेटॉल मंगा के थोड़ा उसमें पानी मिलवा के और फिर उसके पूरे जख्म पर लगवाई। बहुत सारी गाड़ियों को हाथ दिया, क्योंकि वैसी वाली गाड़ी चाहिए थी, जो बड़ी गायें थी उसको ले जाने के लिए। फिर कोई एक गाड़ी, कोई भला मानुष रुका, उसने फिर उस अपने हम जो इधर सामान, क्योंकि चातुर्मास का समय था, प्रवेश था, उन दिनों बारिशें भी बहुत चल रही थी, तो अपने साथ एक बड़ी तिरपाल चल रही थी। फिर उस तिरपाल पर उस गाय को लेटाया, उसको लेटाकर फिर वहाँ पर पुष्कर के अंदर जानवरों का अस्पताल है, फिर उस गाय को वहाँ पर पहुँचाया गया और फिर उसका उपचार हुआ। लेकिन क्योंकि उसकी चोट बहुत ज़्यादा लगी थी, तो वो 3 से 4 दिन के अंदर वो गाय शांत हो गई। लेकिन फिर भी क्योंकि वो वहाँ पर सड़क पर तड़प कर मरती और उससे अच्छा उसे थोड़ा उपचार मिला, तो हो सकता है थोड़ा परिणामों में शांति हुई होगी। लेकिन उसने कोई पूर्व में ऐसा कर्म किया होगा जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसने पूर्व में कोई ऐसा पुण्य कर्म भी किया होगा जिसके कारण जहाँ एक्सीडेंट हुआ उस मार्ग से माँ सृष्टि भूषण का विहार हुआ, है ना। तुम भी सोचना कि तुमने अभी तक जो किया सो किया, तुमने जो किया सो किया, वो कर्म तो उदय में आने ही है। लेकिन अब कोई त्यागी वृत्ति तुम्हारे नगर में आ जाए, कोई धर्मात्मा तुम्हारे नगर में आ जाए, तो कम से कम उनसे, उनके प्रति इतनी भक्ति बना के रखना कि हे माता जी, हे महाराज जी, कभी मेरे जीवन में ऐसा प्रसंग आ जाए तो आप मुझे संबोधन करने के लिए आ जाना। क्या कभी आपने किसी त्यागी वृत्ति के सामने ऐसी भावना व्यक्त की है? क्या किसी के सामने ऐसी भावना व्यक्त की है जैसे श्री रामचंद्र ने की थी? जैसे श्री रामचंद्र ने की थी कि मैं भटक जाऊं तो तुम मेरा संबोधन करने के लिए आना। क्या तुमने, आप आते हो, प्रवचन सुनते हो, भक्ति करते हो, लेकिन क्या कभी किसी गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करके कहा, किसी सहधर्मी से कहा तुमने कि भाई मैं भटक जाऊं तो मेरा संबोधन करने के लिए आ जाना, है ना। हमेशा अपने जीवन में ऐसा कोई ना कोई मित्र बना के रखना, कोई ना कोई साधु अपने जीवन में, उनसे ज़रूर कहना कि मेरे जीवन में ऐसे प्रसंग आ जाएं तो आप मुझे संभाल लेना। तो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि वो मूर्ख व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की विपत्तियों से भी सीख नहीं लेते। दूसरों की विपत्तियों से हमें सीख लेनी है कि जैसे आज ये व्यक्ति विपत्ति में पड़ा है, हो सकता है कर्मवशात मेरे जीवन में भी ऐसा प्रसंग आ जाए, तो आपके जीवन में कभी ऐसा प्रसंग ना आए। क्योंकि माता जी ने एक बात कही थी कि सम्यक दृष्टि को विपत्तियां भी विपत्तियां नजर नहीं आती। सम्यक दृष्टि को विपत्तियां भी विपत्तियां नजर नहीं आती। अगर वास्तव में आपके जीवन में सम्यक दर्शन होगा तो जब विपत्तियां आएंगी तो आप भगवान को ये कहने नहीं जाओगे कि भगवान मैं तेरी इतनी भक्ति करता हूँ, मैं इतनी पूजन करता हूँ, इतना पाठ, इतनी सब कुछ करता हूँ, उसके बाद भी मेरे जीवन में दुख क्यों है। कई लोग होते हैं ना, सब लोगों का प्रश्न यही होता है कि माता जी धर्मात्माओं के जीवन में दुख क्यों है। होता है ना ये प्रश्न कि धर्मात्माओं के जीवन में दुख क्यों है। धर्मात्माओं के जीवन में दुख नहीं हो सकता क्योंकि धर्मात्मा कभी भी दुख को दुख नहीं मानता। जो वास्तव में धर्मात्मा होगा वो दुख को दुख नहीं मानेगा। जब उसके जीवन में दुख आएगा तो वो ये नहीं कहेगा कि भगवान तुम ऐसा कर रहे हो, वो कहेगा भगवान मैंने किया है। क्या कहते हैं वो, बीज बोए बबूल के तो आम कहाँ से पाए, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोलो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आज अगर लगे कि सास दुख देती है, सास को लगे कि बहू दुख देती है, आपको लगे कि व्यापारी पैसा लेकर भाग गया,
गया या आपको लगे कोई भी प्रताड़ना लगे तो सोचना ये दुख नहीं दे रहा, जैसी करनी वैसी भरनी। आज का सूत्र यही है कि चिंतन करना है, जो बोऊंगा वही पाऊंगा। आपके मन में चिंतन में ये बात आए, आप यथार्थ को समझो, दूसरों की विपत्तियों को देखकर स्वयं की विपत्ति स्वयं के जीवन में भी ऐसा घटित हो सकता है। ऐसी भावनाओं को लाकर सम्यक दर्शन को प्राप्त करो इन्हीं भावनाओं के साथ। जय बोले आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु सुमति सागर सन्मति सागर ज्ञान सागर जी महाराज की, जिन धर्म प्रभावी कारिका श्री सृष्टि भूषण माता जी की। कि सम्यक दृष्टि को विपत्तियां भी विपत्तियां नजर नहीं आती। सम्यक दृष्टि को विपत्तियां भी विपत्तियां नजर नहीं आती। अगर वास्तव में आपके जीवन में सम्यक दर्शन होगा तो जब विपत्तियां आएंगी तो आप भगवान को ये कहने नहीं जाओगे कि भगवान मैं तेरी इतनी भक्ति करता हूँ, मैं इतनी पूजन करता हूँ, इतना पाठ, इतनी सब कुछ करता हूँ, उसके बाद भी मेरे जीवन में दुख क्यों है। कई लोग होते हैं ना, सब लोगों का प्रश्न यही होता है कि माताजी धर्मात्माओं के जीवन में दुख क्यों है। होता है ना ये प्रश्न कि धर्मात्माओं के जीवन में दुख क्यों है। धर्मात्माओं के जीवन में दुख नहीं हो सकता क्योंकि धर्मात्मा कभी भी दुख को दुख नहीं मानता। जो वास्तव में धर्मात्मा होगा वो दुख को दुख नहीं मानेगा। जब उसके जीवन में दुख आएगा तो वो ये नहीं कहेगा कि भगवान तुम ऐसा कर रहे हो, वो कहेगा भगवान मैंने किया है। क्या कहते हैं वो, बीज बोए बबूल के तो आम कहाँ से पाए, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोलो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आज अगर लगे कि सास दुख देती है, सास को लगे कि बहू दुख देती है, आपको लगे कि व्यापारी पैसा लेकर भाग गया, या आपको लगे कोई भी प्रताड़ना लगे तो सोचना ये दुख नहीं दे रहा, जैसी करनी वैसी भरनी। आज का सूत्र यही है कि चिंतन करना है, जो बोऊंगा वही पाऊंगा। आपके मन में चिंतन में ये बात आए, आप यथार्थ को समझो, दूसरों की विपत्तियों को देखकर स्वयं की विपत्ति स्वयं के जीवन में भी ऐसा घटित हो सकता है। ऐसी भावनाओं को लाकर सम्यक दर्शन को प्राप्त करो इन्हीं भावनाओं के साथ। जय बोले आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु सुमति सागर सन्मति सागर ज्ञान सागर जी महाराज की, जिन धर्म प्रभावी कारिका श्री सृष्टि भूषण माता